Hello students, I hope you all are doing well. I am Khushi Jain, your maths teacher. आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करेंगे पैटर्न्स एंड सिमेट्री। तो अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। हमारे ऑल अराउंड काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं। नंबर्स में पैटर्न देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स में, शेप्स, कलर्स या फिर लेटर्स में, इस तरीके से हम पैटर्न्स देख सकते हैं। सिमेट्री के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। ड्रॉ दी फॉलोइंग पैटर्न्स ऑन अ ग्रिड पेपर। अब आपको ये पैटर्न्स ग्रिड पेपर पे ड्रॉ करने हैं। पार्ट ऑफ इट इज डन फॉर यू। तो इसका थोड़ा सा पार्ट हमें गिवन है। नाउ कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द ग्रिड टू गेट द फुल डिजाइन। अब आपको बाकी कंप्लीट करना है फुल डिजाइन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है, ऐसे ये गिवन है, इसका आपको क्या करना है, फुल डिजाइन कंप्लीट करना है। बात करते हैं टाइलिंग एंड टेसिलेशन। टेसिलेशन और टाइलिंग क्या है, कवरिंग होती है सरफेस की, ऑफन प्लेन सरफेस की, जिसमें हम एक या एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज करते हैं, जिन्हें टाइल्स बोलते हैं। अब इनमें कोई ओवरलैप नहीं होता है, कोई गैप्स नहीं होते हैं। पीरियोडिक टाइलिंग हैज अ रिपीटिंग पैटर्न। जो टाइलिंग होती है उसमें क्या होता है, रिपीटिंग पैटर्न, यानी सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है। हम टाइल्स को यूज करते हैं सेम शेप या कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स की, जिससे कि रीजन को कवर कर सके। तो इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे, वी कैन सी अ स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर दिख रहा है और इसकी सारी साइड्स कैसी है, इक्वल है। अब देखते हैं यहाँ पे पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, बाय रिपीटिंग अ यूनिट। किसी भी चीज को बार बार रिपीट करके पैटर्न फॉर्म होता है। अब ये नंबर्स भी हो सकते हैं, शेप्स भी हो सकते हैं, एक डेफिनेट रूल फॉलो करते हैं। देखते हैं पैटर्न यहाँ पे ट्राइंगुलर नंबर्स में। पहला तरीका क्या है, इस तरीके से 1, 3, 6, 10, 15 आप देख सकते हैं, इनसे क्या बन रहा है, ट्राइंगल शेप बन रही है। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे भी ट्राइंगल बना सकते हैं, तो ये भी क्या बन रही है, ट्राइंगल शेप बन रही है। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ट्राइंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। स्क्वायर नंबर्स में देखते हैं, फर्स्ट ऑड नंबर है, फिर फर्स्ट टू ऑड नंबर्स का सम, ये स्क्वायर नंबर, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम, 4, 5, इस तरीके से ये हमें नंबर्स ये जो मिलते जा रहे हैं, इनका जो सम मिल रहा है, ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर्स है। देख सकते हैं, अगर इसको फिगर के फॉर्म में देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये स्क्वायर शेप में मिल रहे हैं। पैटर्न्स देखते हैं प्रोडक्ट्स में। ये क्या मिल रहा है, हमें पैटर्न मिल रहा है 1 into 1 is 1, 11 into 11 1 2 1, यहाँ पे 3 हो गए तो 1 2 3 फिर 2 1, 4 हो गए तो 1 2 3 4 3 2 1, 5 है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये भी क्या है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे ही 11 into 11 1 2 1, फिर एक 0 ऐड हो गया तो यहाँ भी 0 हो गया, 2 zeros है तो 2 0 लगा दी। तो ये सब क्या है, ये भी पैटर्न बन रहा है। अब ये टेबल कंप्लीट करना है हमें। 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, 5 into 5 25, ऑड नंबर्स का सम ले रहे हैं हम। अब ये 6 हो गया है यहाँ पे, तो 6 into 6 36। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 into 7, ये कितना हो जाएगा, 49। वैसे ये टेबल कंप्लीट करनी है। टिक द पैटर्न्स दैट टेसिलेट। ऐसे पैटर्न्स जो टेसिलेट कर रहे हैं उनको टिक करना है। टेसिलेटिंग पैटर्न्स कौन से होते हैं, जिनमें कोई गैप ना बचे, कोई ओवरलैपिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखेंगे तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये क्या है, एक टेसिलेटिंग पैटर्न है। ऐसे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इसमें गैप्स आ रहे हैं, तो ये टेसिलेटिंग पैटर्न नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये पैटर्न्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 4 1 into 4 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 हो गया तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इस तरीके से ये कंप्लीट करें। कंटिन्यू दी पैटर्न गिवन बिलो। अब इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है और इसको कलर करना है। इसमें आप क्या देख सकते हैं, ये जो आपको स्मॉल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इनको आपको ये ब्लू कलर करना है, जिससे कि ये ब्यूटीफुल पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्री। तो अगर आप किसी शेप को फोल्ड करते हुए एक लाइन के अलॉन्ग, तो जो दोनों साइड्स है वो उसके एग्जैक्टली मैच करती है, तब हम ऐसी शेप को बोलते हैं कि इस पर लाइन सिमेट्री, और उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक लाइन के अलॉन्ग अगर इसको फोल्ड करा, तो ये पार्ट इस पार्ट पे एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, एकदम सेम है ये, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी और बोलेंगे कि इस शेप में लाइन सिमेट्री है। अब अगर इस हट की बात करें तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसी भी शेप्स होती है जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, या एक लाइन होती है, या फिर 2 3 या इससे ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो अगर कोई लाइन शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो वो सिमेट्रिकल कहलाती है, और अगर कोई लाइन शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती है तो वो एसिमेट्रिकल कहलाती है। सिमेट्री देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स में।
प्रीति और अनाया ये क्या कर रहे हैं, एक वॉल डेकोरेट करना चाहते हैं विद हैप्पी बर्थडे कटआउट्स फॉर राहुल्स बर्थडे। तो ये लेटर्स बनाते हुए इन्होंने नोटिस किया कि उनको सिमेट्री में कट करना ईजी पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या, इनको ध्यान आया कि ग्रेड 4 में इन्होंने रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वर्ड्स है हैप्पी बर्थडे, कुछ लेटर्स इनमें से सिमेट्रिकल है, जैसे लेटर ए में वर्टिकल सिमेट्री है, एच में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और वर्टिकल सिमेट्री दोनों है, और ऐसे भी लेटर्स हैं। अब यहाँ पे कुछ लेटर्स गिवन है जिनमें सिमेट्री है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बी सी डी ई के, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है इनमें। वर्टिकल सिमेट्री ए एम टी यू वी डब्ल्यू वाई। अब ऐसे लेटर्स जिनमें दो लाइंस है सिमेट्री की, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, एच आई ओ एक्स। ऑल 12 लेटर्स, ये जो 12 लेटर्स हैं इनमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये जो 4 लेटर्स हैं इनमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब ये ऐसे लेटर्स हैं जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ऐसे आपको चेक करना है इन लेटर्स को कि किनको हम सिमेट्री में कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं सिमेट्री में, देन एक्स को कट कर सकते हैं हम दोनों तरीके से, टी को हम वर्टिकली कट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ये चेक करना है। सिमेट्री देखते हैं नंबर्स में, तो ये डिजिट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 में, देन 3 में, इस तरीके से, और 8 में। तो 3 में क्या है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन 0 और 8 में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और बाकी डिजिट्स में सिमेट्री नहीं है। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशन का मतलब क्या होता है, टर्न। तो ज्योमेट्री में फिगर को रोटेट करने का मतलब क्या है, उसको एक पॉइंट के अबाउट टर्न करना, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। 3 चीजों की जरूरत होती है रोटेशन डिस्क्राइब करने के लिए। एक तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंगल क्या है रोटेशन का, और सेंटर क्या है। तो शेप को हम रोटेट कर सकते हैं क्वार्टर, हाफ या कंप्लीट टर्न से। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर या 1/4 हो जाएगा टर्न का, दैट इज 90 डिग्री। सेकेंड हाफ ये हो जाएगा 180 डिग्री। थर्ड क्या हो जाएगा, 3/4 टर्न का 270 डिग्री। और फोर्थ क्या हो जाएगा, कंप्लीट टर्न 360 डिग्री। ये हमने क्या किया, क्लॉकवाइज टर्न किया इसको। टर्न कैन बी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 0 डिग्री, क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, 3/4 और ये कंप्लीट। अब देखते हैं आपको क्या करना है, इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है इन फिगर्स के। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस तरीके से यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। इसमें यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ भी हो सकती है। वैसे आपको क्या करना है, इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा, और ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा। वैसे आपको ये फिगर्स यहाँ कंप्लीट करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब आपको देखना है कि इनमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। बट अगर इस फिगर को देखेंगे तो हम इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी हो जाएंगी, इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको देखनी है। विच लेटर्स हैव सिमेट्री, किस में सिमेट्री है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री यहाँ भी हो सकती है, देन के में हो सकती है, एक्स में दोनों तरह से हो सकती है, वाई में हो जाएगी, और ओ में हो सकती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। हाउ मच हैज द फॉलोइंग शेप्स बीन टर्न, इनको कितना टर्न किया गया है। इसको जब हम एक क्वार्टर टर्न करेंगे, 90 डिग्री टर्न करेंगे, तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और फिर क्वार्टर टर्न करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये क्या हुआ है, 180 डिग्री टर्न हुआ है, हाफ टर्न हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखना है कि इसको कितना टर्न किया है। इस तरीके से आपको इनके बताना है। ऑब्जर्व द लेटर्स बिलो, ये लेटर्स गिवन है, आपको बताना है डू दे लुक द सेम व्हेन टर्न, जब ये टर्न करते हो तो क्या है, सेम लगते हैं। एच को टर्न किया, 1/4 टर्न, हाफ टर्न पे ये सेम लग रहे हैं। आई को टर्न करेंगे तो पहले ये कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा हाफ टर्न पे, फिर इसको 1/4 टर्न पे, हाफ टर्न पे ये ऐसा बनेगा, देन ये हो जाएगा 3/4 टर्न, और ये इसका फुल टर्न। तो हमने क्या देखा, यस इसमें रोटेशनल सिमेट्री है एट हाफ टर्न पे ये सेम लगता है ओरिजिनल के जैसा ही। ऐसे ही आप इनको रोटेट करके चेक करें।
देखते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स फॉर्म टेसिलेशन, कौन सी शेप्स टेसिलेशन फॉर्म कर रही है। टेसिलेशन में क्या होता है, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हमें क्या दिख रहा है, इसमें गैप्स है, ये टेसिलेशन नहीं फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है यहाँ पे कि किसमें गैप्स नहीं आ रहे, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है ये गैप्स आ रहे हैं, तो ये भी टेसिलेशन नहीं है। ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न कंप्लीट करना है। तो हमने क्या करा, 1 into 8 + 1, 1 2 into 8 + 2, 1 2 3 into 8 + 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 into 8 + 4, और इधर कैसे लिख रहे हैं 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6, अब 9 8 7 6 5, और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 into 8 + 5। ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। इनमें क्या करना है, आपको इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे बताना है कि कौन से इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स सेम लगेंगे आफ्टर अ हाफ टर्न। हाफ टर्न करने के बाद, यानी कि 180 डिग्री टर्न करने के बाद कौन से लेटर्स सेम लगेंगे, तो ये आप इनके लिए बताएंगे। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस